नमस्कार। भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 31 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि नवमी है और वार रविवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण में, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 7 है। सवल माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। नौमी तिथि 5:37 तक है। उसके उपरांत 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रात्रि में 3:01 तक। उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वज्र दिन में 4:29 तक। उसके उपरांत सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव प्रातः 6:47 तक। उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:37 पर और सूर्यास्त 7:11 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे दिन में 10:19 पर। रवि योग संपूर्ण दिन रात और सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। अमृत सिद्धि योग भी रात्रि में 3:01 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। आज महेश नवमी है, माहेश्वरी नवमी, श्री हरि जयंती, ये सब आज ही के दिन है। बात करते हैं श्रेष्ठ चौघड़ियों की। चर का चौघड़िया 7:19 से 9:01 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 9:01 से 12:24 तक है और शुभ का चौघड़िया 2:06 से 3:48 तक है। राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनको टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपके जो राहु के दुष्प्रभाव हैं, आपके कार्यों में अड़चन है, उनमें कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज राहु और बुध मिथुन राशि के अंदर और चंद्रमा सिंह राशि में। इसके मायने क्या है? चंद्रमा सिंह राशि में होते हैं तो आपके भावनाओं को, आपके इरादों को, आपके कार्यों को, आपके जो भी संकल्प है उनको एक शक्ति मिल जाती है, एक ताकत मिल जाती है, एक हौसला मिल जाता है और एक हिम्मत आपके अंदर, आप चंद्रमा की ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है और आप अपने कार्यों को करने के लिए बहुत सुबह से ही आप देखेंगे अपने आपका मूड बहुत ही अच्छा रहेगा और अपने कार्यों के प्रति आप प्लानिंग करते हुए उठेंगे कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उसको फ़ोन करना है, उससे बात करनी है, उससे धन के बारे में पूछना है। क्योंकि आज धन और धन से संबंधित कार्य बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में इसलिए आ गई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ कार्यों को गति मिलना शुरू हुई। बहुत दिनों से रोके गए कार्य धीरे धीरे गति पकड़ रहे हैं तो हर व्यक्ति अपनी नई योजना बनाने में लगा हुआ है। तो यहाँ जो सूर्य है वो शुक्र के साथ बैठे हुए इसको योजनाबद्ध तरीके से करना चाहते हैं। बुध राहु के साथ बैठ करके इसमें एक गणितीय पक्ष को ठीक करना चाहते हैं और मन, भावना और कार्यों के प्रति कोई अगर उत्साह डालने की स्थिति है तो वो यहाँ चंद्रमा करना चाहते हैं। तो एक तरह से गतिमान स्थितियों की ओर ये चीजें एक स्पीड लेने को आतुर है। लेकिन साथ साथ के अंदर ही राहु और केतु की स्थिति जो बृहस्पति और शनि के साथ मिलकर के बनी है, जो भी नियमों को तोड़ेंगे, स्वास्थ्य को पिछले हिस्से में रखेंगे, चीज़ों को लापरवाहियाँ बरतेंगे, उनको हेल्थ संबंधी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो बहुत समझ करके, बहुत एक समझदारी के साथ अपने कार्यों को डील करने की आवश्यकता है। कहीं भी ऐसी स्थिति ना हो कि आप अपनी चीज़ों में कोई चूक कर बैठे हैं ऐसी जो आपको हेल्थ के संबंध में कोई समस्या आए, चूक कर बैठे हैं ऐसी जो आपको बाद में आर्थिक संबंध में कोई दिक्कत आए। उत्साह अच्छी बात है, चंद्रमा दे रहा है, भावनात्मक तौर पर आपको मिल जाएगा, लेकिन हेल्थ को दांव पे लगा करके आपको चीज़ें नहीं लेनी है, अपने आप को खतरे में नहीं डालना है। इस बात का एक पहले से पूर्व योजना बना करके आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति पाएंगे। मंगल शनि की राशि के अंदर लगातार बने हुए,
इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं जो आज चंद्रमा से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, इसके मायने ये कि जो भूमि संबंधी कार्य यानी निर्माण संबंधी कार्यों के अंदर पिछले दिनों जो रुक गए थे, जिनके अंदर बिल्कुल शून्य गति आ गई थी, उनको करने के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है, उत्तम दिन है उनको शुरू करने का। योजना बना करके उनके लिए आगे से स्टेप एक कदम आगे बढ़ाने का ये बेहतर एक दिन है। यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो आगे के आपको कड़ियाँ ठीक मिलती चली जाएंगी, चीज़ें ठीक होती जाएंगी और आपके कार्य परिणाम पाएंगे और आपको लाभ सृजित हो सकता है। आज के दिन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो धन के मामले में, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध धन के लिए आपको परिपूर्ण करता है, धन के मामले में आपकी स्थिति, उन बच्चों की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है जो आज के दिन जन्म गए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात करते हैं नवरत्नों में ज्योतिषीय प्रभावों की, जो लगातार हम बात कर रहे हैं उसी कड़ी में आज बात करेंगे हीरा यानी डायमंड की। हीरा शुक्र का प्रतिनिधि रत्न है। हीरा एक बहुमूल्य रत्नों में से माना जाता है। ये शुक्र ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। वृष और तुला राशि के अधिपति शुक्र है। हीरा सभी रत्नों में सर्वोपरि माना जाता है। चमकदार और कठोरता में इसका कोई मुकाबला नहीं। इसमें खरोंच नहीं आती, इसलिए इसे वज्र के समान कहा गया है। यह पीला, भूरा, नीला, लाल आदि रंगों में पाया जाता है, लेकिन ज्योतिष में हीरा श्वेत आभा वाला चमकदार सफेद ही उपयोग में लिया जाता है। इसी का उपयोग करना चाहिए। लग्ने शुक्र होने पर शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, पंचमें शुक्र होने पर संतान और शिक्षा के लिए, और नवमें शुक्र होने पर भाग्योन्नति, संतान सुख और धर्म कार्य में आपकी रुचि बनी रहे, पुण्य में वृद्धि हो, इसलिए हीरा धारण किया जाना चाहिए। शुक्र की महादशा में बाधाएं आने पर, अगर रुकावटें आ रही हैं तो, विवाह संबंध में विलंब होने पर, तक कुंडली में शुक्र के निर्बल होने पर जो साधारण सुविधाजनक जो चीज़ें हैं वो आपको अगर नहीं प्राप्त हो रही हैं जीवन में, तो उसके लिए भी आप हीरा पहन सकते हैं। पीड़ित शत्रु क्षेत्र में अगर शुक्र है तो भी हीरा धारण किया जा सकता है। शुक्र को असुरों का गुरु माना गया है, यानी शुक्राचार्य को असुरों का गुरु माना गया हमारे कथानों में इस तरह से है। इन्हें सभी प्रकार की भौतिक सुख संपदाओं, ऐश्वर्य और भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र काम का देवता भी है, इसलिए नवीन जीवन के सृजन, कला, इंद्रिय सुख, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, दाम्पत्य जीवन, विलासिता, भोग, वाहन, राजसुख और आनंद की सभी स्थितियों का कारक शुक्र। इसलिए जो व्यक्ति कला, नृत्य, अभिनय आदि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो पेंटिंग, फैशन डिजाइन, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसिंग, स्पा, मैनेजिंग और मूर्ति कला आदि के व्यवसाय से धन और ऐश्वर्य अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए हीरा अत्यंत शुभ फलदायी रत्न होता है। शुक्र संजीवनी विद्या के भी अधिपति हैं, शुक्राचार्य यानी कि। अतः चिकित्सा व्यवसाय में विशेष रूप से प्राकृतिक औषधि से जुड़े हुए चिकित्सा पद्धति या अन्वेषण और लगातार बढ़ती हुई कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति जो विकसित होनी हो, जिससे प्राणदायी स्थितियां बनती हों, उन सभी डॉक्टर्स को भी हीरा पहनना की सलाह दी जा सकती है। उनके लिए भी बहुत शुभ फलदायी ये हो सकता है। जिनमें भरपूर योग्यता है, कलात्मकता है, लेकिन जिनकी कला को उचित मंच नहीं मिल पा रहा, जिनके पास कलात्मक योग्यता है लेकिन पारखी नहीं मिल पा रहे, जिनकी अपनी कलात्मक योग्यता दिखाने के अवसर उन्हें नहीं मिल पाते, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र शुभ स्थानों का सामयित्व तो होता है, लेकिन वो अशुभ भावों या क्रूर ग्रहों के साथ संयोग कर रहा होता है। ऐसे सभी व्यक्तियों को अच्छे ज्योतिषी की सलाह से जन्म कुंडली में शुक्र की शुभ अशुभता देख करके हीरा पहनना चाहिए। जिन युवाओं के विवाह में विलंब हो रहा है, जिनके वैवाहिक रिश्ते बार बार समस्या आ रही है, जिनके वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहे या विवाह होने के बाद भी अन्य तरह की भावनात्मक समस्याएं साथी के साथ हो रही हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जिनको प्रजनन संबंधी रोग हैं, जिनके जीवन में उत्साह की कमी है, ऊर्जा की कमी है, आनंद की कमी है, एक स्पार्क नहीं है, जिनके पास में किसी भी कार्य को करने की एक जो अंदर एक जिजीविषा होती है, उसकी अगर वो कमी महसूस करते हैं तो हीरा पहनना जा सकता है। जो भौतिक ऐश्वर्य और भोग से शून्य है,
जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, जिनके सौंदर्य बोध जिनके पास नहीं है, जिनके शरीर थोड़ा निस्तेज सा रहता है, सुस्त से रहते हैं, जिनके शरीर का विकास उम्र के अनुसार नहीं होता, जिनके वाहन बार बार परेशानी में आते हैं, उन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र निश्चय ही शुभ संयोगों से युक्त नहीं होता। वो भी हीरा पहन सकते हैं या हीरा उन्हें अपनी कुंडली दिखा करके पहनना चाहिए। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आजकल हीरा स्टेटस का सिंबल मान लिया गया है और इसमें आभूषणों के रूप में पहना जाने लगा है। यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जाता। जन्म कुंडली में यदि शुक्र नीच राशि का है, अस्त है, शत्रुग्रही है अथवा कुंडली के छठे, 8वें और 12वें स्थान में हो तो ऐसे में ऐश्वर्य देने की बजाय ये छीन भी सकता है। तो आपको बहुत समझदारी से, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि बहुत ऊंचाई पर थे लेकिन किन्हीं कारणों से अचानक संकट में आ गए। वो ये स्थितियां हो सकती हैं। यदि शुक्र सप्तमेश, अष्टमेश अथवा द्वितीयेश होकर के किसी मार्ग स्थान पर बैठा हो तो बड़े दुष्परिणाम दे सकता है। ऐसे में हीरा व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर सकता है। वह गलत संगत में फंस सकता है, इंद्रिय सुख की लालसा के भंवर में उलझ सकता है और महत्वाकांक्षाओं के ऐसे कुचक्र में वो फंस सकता है कि गलत तरीकों से धन अर्जित करने लग जाए और फिर एक दिन यही धन उसके पतन का कारण ना बन जाए। तो बहुत समझ करके हीरा पहनना चाहिए। मेष राशि, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न हो तो हीरा पहनना शुभ नहीं होता। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए हीरा बहुत शुभ हो सकता है। कुंडली के अच्छे भावों के स्वामी शुक्र हों तो हीरा धारण सुख संपदा में वृद्धि कर सकता है। कर्क राशि की विशेष दशाओं में हीरा पहन सकते हैं। अगर आपको कुछ तनाव, शुक्र जनित कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप हीरा पहन करके एक बार उस समस्याओं से निकलने के बाद हीरा उतार सकते हैं। जो लोग आध्यात्म में उन्नति चाहते हैं उन्हें हीरा नहीं पहनना चाहिए। ग्लैमर, फिल्म या मीडिया के क्षेत्र में जो लोग सफलता के लिए लालायित हैं उन्हें बहुत लाभकारी हो सकता है। स्पेशली टीवी जर्नलिज्म में हीरा बहुत लाभकारी हो सकता है। ऐसे लोगों को जीवन के समस्त ऐश्वर्य, सुख और भोग विलास के साधन प्राप्त हो जाते हैं। हीरे के साथ मूंगा या गोमेद नहीं पहनना चाहिए। ये चरित्र का पतन कर सकता है, क्योंकि एक तरफ हीरा आपको बहुत ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर गति मिल जाती है, भाव मिल जाता है, मंगल की एक जुझारूपन मिल जाता है और गोमेद पहनने से राहु का एक बल मिल जाता है। तो ये गलत दिशा की तरफ मुड़ सकता है। ये एक ऐसी ट्रेन हो सकती है जो रुकना ना जानती हो। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए हीरा धारण करने से इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलता। इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन शुक्र ग्रह की रोशनी में रात्रि के अंदर इसे रखा जाना चाहिए। इसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। हीरो के मंत्रोपचार विधि अभिमंत्रित करके फिर इसको पहने। इस रत्न को शुक्रवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। हीरा रत्न सोने की अंगूठी बनवा करके मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में अगर आप धारण करते हैं तो इसके अच्छे फल आप प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में संजय निरुपम जी की। संजय निरुपम वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य हैं। संजय निरुपम ने पटना से वर्ष 1984 में BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान की डिग्री प्राप्त करके 1986 में दिल्ली का रुख किया और एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपने आप को अपने करियर की शुरुआत की। वे हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे चलकर संजय निरुपम ने शिवसेना की ओर राज्यसभा का चुनाव जीता, लेकिन 2005 में उन्होंने कांग्रेस से नाता जोड़ लिया। राजनीति में अतिरिक्त निरुपम मुंबई के पारंपरिक कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और प्रत्येक वर्ष वे बड़े पैमाने पर एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शिरकत करते हैं। पहले वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, एक बार कांग्रेस की ओर से और इससे पूर्व शिवसेना की ओर से। वे दोपहर का सामना और जनसत्ता के कार्यकारी संपादक के रूप में और पंचजन्य के उप संपादक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। संजय निरुपम का जन्म 6 फरवरी को 1965 को बिहार में हुआ। आइए उनके उपलब्ध कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास तुला लग्न की कुंडली है। मित्र, तुला लग्न की कुंडली एक महत्वपूर्ण बात ये होती है इसमें कि सबको साथ लेके चलना चाहता है ये व्यक्ति। ये बहुत
कठोर आलोचक होते हुए भी आपके साथ कोई ना कोई साम्य वो बना के चलना चाहते हैं। कुछ एक बात ऐसी वो कहना चाहते हैं जिससे आपका जुड़ाव भी है और एक तरफ वो बहुत कठोरता से भी आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि वो आपके मित्र और शत्रु दोनों एक साथ हो सकते हैं। ऐसे लोग आपकी बुराइयों की वो कठोर आलोचक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई बात ऐसी है जो प्रशंसनीय है तो उसकी प्रशंसा भी करेंगे। ये गुण संजय निरुपम जी में बहुत महत्वपूर्ण तौर पे देखा गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शुक्र, बुध और सूर्य उनके चतुर्थ स्थान के अंदर, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जब सूर्य चतुर्थ स्थान के अंदर तो व्यक्ति बहुत जल्दी से जो बदलाव है उसको अकोमोडेट कर लेता है। हम देखते हैं कि कई बार कई स्थितियों में उनके जो स्थान परिवर्तन होते रहे, उनके कार्य की स्थितियों में परिवर्तन होते रहे, उनकी पार्टी भी इवन बदलती रही, उसके बावजूद वो उन सबके साथ अपने आप को अच्छे तरीके से उन्होंने अकोमोडेट किया और जब भी स्थितियां ऐसी लगी कि ठीक नहीं है तो उनका कठोरता से विरोध भी किया। तो ये सूर्य जो शनि की राशि में चौथे स्थान में जाता है तो व्यक्ति में ये अद्भुत क्षमता होती है। मित्रों, जिन भी कुंडलियों में आप चौथे स्थान के अंदर सूर्य को देखें, आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति सीखने और नई सीखी हुई चीज़ को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने और जल्दी से परिणाम लेने में बहुत महारत हासिल रखता है। ये सब गुण आपको संजय निरुपम जी की कुंडली में बहुत ही अच्छे से दिखाई देंगे। शब्दों शिल्प विन्यास उनका जैसा है वैसा आप देखते हैं कि वो बोलते बात करते करते उनके दिमाग में नए शब्द और नई बातें इतनी तेज़ी से आती हैं कि जो उनको हमेशा एक लाइमलाइट में रखती हैं। वो अपनी बात को इस तरह से कहते हैं कि आप उसको नकार नहीं सकते, आप उसको उस बात के ऊपर ध्यान आपका आकर्षित ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो वो जानते हैं कि बात को किस तरह से कहना है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया मित्रों कि मंगल जब कन्या राशि में हो तो ये आपको शब्दों के ऊपर बहुत प्रेशर करके वो जब बोलते हैं तो आप देखिए उनकी भाषण शैली के अंदर उनके गले का प्रभाव, यानी कि वो जो बात करते हैं तो एक दबाव दे के अपने ऊपर बात करते हैं, उनके चेहरा उनके शब्दों को कहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझने की आवश्यकता है कि जब भी आपके मंगल का संबंध आपके शब्दों यानी मिथुन या कन्या राशि से हो तो उनकी एक अलग ही भाषण शैली होती है, उनकी एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न करने वाला उनके शब्दों का एक शब्दों को इस तरह से पिरोते हैं कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनकी बात को आपको सुनना ही होगा, उस पर कोई ना कोई आपको प्रतिक्रिया देनी होगी, आप उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बृहस्पति का लग्न को देखना। संजय निरुपम जी जब कोई बात कहते हैं तो अपने अंदर से भी वो उतने ईमानदार हैं। ये कमाल की बात है मित्रों। आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है। जब कोई बृहस्पति सीधे सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देखता है तो व्यक्ति अपने आप से भी बात करता है। वो चाहता है कि वो कर रहा है जो तो ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने प्रति भी जवाबदेह होते हैं। ऐसे लोग अपने अंदर झांकते हैं ऐसे लोग और अपने अंदर से जवाब चाहते हैं। जब तक वो खुद संतुष्ट नहीं होते तब तक किसी कार्य को उन पर थोपा नहीं जा सकता। बड़ी मुश्किल से ही किसी काम को वो किसी के थोपे जाने के कारण करने के आदी रहे। आदेश वो लेते हैं लेकिन जब तक संतुष्ट ना हो तब तक नहीं, मतलब अगर उनको संतुष्ट करके ही आप उनसे कोई कार्य को करवा सकते हैं। चंद्रमा उनका छठे स्थान के अंदर मित्रों शत्रु हंता राजयोग देता है। संजय निरुपम जी ये कुंडली हमने इसलिए भी आपके सामने रखी, जब कभी भी आप देखें कि चंद्रमा छठे स्थान के अंदर है, वो व्यक्ति को पराजित करना, अगर उसने अपनी पूरी शक्ति पूरे संसाधन लगाए हैं, वो संसाधनों को जुटा करके अगर पूरी तरीके से अगर अपने जीतने के लिए खड़ा है तो आप उसे हरा नहीं पाएंगे। वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ अंतिम तौर पर आपके सामने रखेंगे जिससे वो उनको विजय हासिल हो या अपने लक्ष्यों तक वो पहुंच सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में के स्थान पे राहु बैठा हुआ है, उन्होंने कानूनी पेचीदगियों और जो है स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की यहाँ आवश्यकता दर्शाता है। जिन भी कुंडलियों के अंदर आप राहु छठे स्थान का देखें वो आप ध्यान रखें, कभी न कभी आपको दूसरों के अपने विरोधियों पर नज़र आपने हटाई नहीं कि वो आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल तत्पर दिखाई देंगे। तो यहाँ इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है। जो भी लोग जिनके भी अष्टम स्थान के अंदर राहु आपको दिखाई दे, आप देखें कि अपने विरोधियों को से उन्हें हमेशा बहुत ही संभल कर रहने की आवश्यकता रहती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।